हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। बच्चों, पिछले सेशन में हमने पीएल अप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट देखा था, पीएल अप्रोप्रिएशन के आइटम्स के बारे में जाना था और पीएल अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन भी किया था। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, मैंने पिछले सेशन में आपको ये भी बोला था कि पीएल अप्रोप्रिएशन तभी बनता है जब हमारे पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल होता है। लेकिन क्या हो अगर 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 हमारे पास नेट प्रॉफिट तो अवेलेबल है, लेकिन जो अप्रोप्रिएशन के खर्चे होते हैं ना, वो अप्रोप्रिएशन के खर्चे नेट प्रॉफिट से ज्यादा हो गए हैं। मतलब जितना मेरे को बांटने के लिए मेरे पास प्रॉफिट है उतना खर्चा नहीं है, मतलब जितना पैसा मेरे को देना है उससे कम पैसा है मेरे पास। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो उस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं आज के सेशन में हम समझेंगे। तो चलिए कॉपी किताब निकालिए, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो बच्चों समझो पहले कि क्या बात कर रहा हूं मैं, क्या कॉन्सेप्ट के बारे में समझाना चाहता हूं मैं। बच्चों एक एग्जाम्पल की तरफ से मैं आपको समझाता हूं, आप समझ जाओगे। देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है जहां पे दो पार्टनर्स हैं। पहला पार्टनर है ए, दूसरा पार्टनर है बी। पहले पार्टनर का मतलब ए का सैलरी है 1 लाख रुपीज और बी का सैलरी है 1,20,000 रुपीज। अब दूसरा एक और अप्रोप्रिएशन का खर्चा दिया गया है, 20,000 इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का, और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 40,000 रुपीज। याद से हमेशा मतलब कॉन्सेप्ट को याद करो बच्चों। कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ा था कि जो भी अप्रोप्रिएशन के खर्चे होते हैं वो सब पीएल अप्रोप्रिएशन में हमको डेबिट साइड में डालने होते हैं। तो ये सारे के सारे डेबिट साइड के आइटम्स हैं और क्रेडिट में हम नेट प्रॉफिट को डालते हैं। तो देखो बच्चों, अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये जो टोटल खर्चे हैं 1 लाख, 1,20,000, 20,000, 40,000, या अगर इस सबका हम सम करेंगे तो 2,10,000 रुपए से ज्यादा हो रहा है। मतलब हमको 2,10,000 रुपए से बहुत ज्यादा पे करना है अप्रोप्रिएशन के हिसाब से पार्टनर ए और पार्टनर बी को, लेकिन बांटने के लिए सिर्फ हमारे पास 2,10,000 रुपए होता है। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों पहले मैं एक लिस्ट बनाता हूं, जिस लिस्ट में मैं सारी चीजें लिख दूंगा कि मुझे ए को कितने देने हैं, बी को कितने देने हैं। तो पहले मैं लिख देता हूं ए को मुझे 1 लाख रुपए सैलरी के हिसाब से देने हैं, 20,000 रुपए मैं लिख दूंगा मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से देने। तो टोटल ए को मैं कितने दूंगा, 1,20,000 रुपीज मुझे ए को पे करने हैं। कितने पे करने हैं, 1,20,000। अब उसी हिसाब से बी का देखो, बी का है अपना सैलरी 1,20,000 रुपीज और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 40,000 रुपीज। तो बी को मुझे पे करने हैं 1,60,000 रुपीज। अब अगर ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं इन दोनों को सम करूं तो मुझे टोटल कितना पैसा पे करना है, टोटल पैसा पे करना है 2,80,000 रुपीज। कितना, 2,80,000 रुपीज। इतना मुझे पे करना है टोटल ए और बी अप्रोप्रिएशन के खर्चे इतने हैं मेरे लिए। लेकिन बांटने के लिए मुझे, मेरे पास सिर्फ अमाउंट बांटने के लिए जो अमाउंट है वो सिर्फ 2,10,000 रुपए है। 2,10,000 रुपीज इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम ये करेंगे कि जितना पैसा जिसको दे सकते हैं उतना पैसा उस रेशियो में दे देंगे। किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं देंगे। यहां पे हम एक नया रेशियो निकालेंगे जिसको बोलेंगे अप्रोप्रिएशन रेशियो। क्या बोलेंगे बच्चों, अप्रोप्रिएशन रेशियो। अब अप्रोप्रिएशन रेशियो क्या होता है सर, अगर मान लो बच्चों, अगर मान लो मेरे पास 2,80,000 होते, 2,80,000 अगर मेरे पास होते तो प्रॉब्लम कुछ नहीं था, मैं 2,80,000 में से 1,20,000 इसको दे देता और 1,60,000 इसको दे देता। लेकिन जब मेरे पास 2,80,000 नहीं है तो जितना है उतना उसी रेशियो में दे देता हूं, जितना है उतना उसी रेशियो में दे दूंगा। किस रेशियो में, अगर मैं अच्छे से ध्यान दूं बच्चों, 1,20,000 को अगर मैं 1,60,000 के साथ डिवाइड करूं तो मुझे एक रेशियो मिल जाएगा और वो रेशियो बनेगा 3:4। मतलब 3/4। इसको और इसको डिवाइड करने पे हमको मिलेगा 3/4, मतलब 3:4। मतलब जितना भी मुझे देना था, आइडियल सिचुएशन में मैं अगर पे करता तो 3 गुना मुझे पे करना था ए को, 4 गुना मुझे पे करना था बी को। लेकिन अब मेरे पास अगर 3 गुना पे करना था, 4 गुना पे करना था, 2,80,000 होते तो इतना मैं पे करता। अगर 2,80,000 नहीं है, जितना है उसका ही 3 गुना दे देता हूं ए को और 4 गुना दे देता हूं बी को। समझ में आया कॉन्सेप्ट, उतना ही दे दूंगा। ये जो रेशियो निकल के आया बच्चों, इसी रेशियो का नाम है अप्रोप्रिएशन रेशियो। जिस रेशियो में मुझे पेमेंट करना था
मैं उसी रेशियो में पे कर दूंगा जितना मेरे पास अवेलेबल है प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट मेरे पास अवेलेबल है उतने ही रेशियो में मैं बांट देता हूँ। मतलब ये कि जो 1,20,000 रुपए मेरे पास, 1,20,000 रुपए जो मुझे ए को देने थे वो 3 गुना थे। कितने गुना थे? 3 गुना थे। किसके 3 गुना थे? 2,80,000 के 3 गुना थे। तो मेरे पास देने के लिए 2,10,000 रुपए है, तो उसका 3 गुना दे देता हूं मैं, उसका 3 गुना दे देता हूं। मतलब 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 2,10,000 रुपए, ये बनेगा 30,000। मतलब 90,000 मुझे ए को देने पड़ेंगे। सेम इन द सेम वे मैं कैलकुलेट करूंगा 2,10,000 रुपए इंटू 4/7, 30,000, वो बनेगा 1,20,000 रुपए। मतलब जहां पे ए को 1,20,000 रुपए मिलने थे, अब ए को मिलेगा 90,000 रुपीज। जहां पे बी को 1,60,000 रुपए मिलने थे, वहां पे बी को मिलेगा 1,20,000 रुपए। दोनों कुछ कुछ कम लेके जाएंगे, क्योंकि मेरा नेट प्रॉफिट 2,10,000 रुपए हुआ है, जो कि मेरे आइडियल प्रॉफिट, आइडियल अप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट से कम है। जितना मुझे देना था वो उस अमाउंट से मेरा नेट प्रॉफिट कम हुआ है। अगर मेरा नेट प्रॉफिट कम होता है तो मुझे अप्रोप्रिएशन का रेशियो निकालना पड़ेगा। अप्रोप्रिएशन का रेशियो कैसे निकलेगा? जितना आइडियली उनको देना था उन दोनों को डिवाइड कर दो। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, मुझे मिला 3:4। वो 3:4 है मेरा अप्रोप्रिएशन वाला रेशियो। अप्रोप्रिएशन वाले रेशियो में मैं क्या करूंगा? अवेलेबल प्रॉफिट, अवेलेबल नेट प्रॉफिट को डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ए को मिलेगा 90,000, बी को मिलेगा 1,20,000 रुपए। आई होप बच्चों आज का छोटा सा सेशन, आज का छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर सेशन इंफॉर्मेटिव लगा है तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और बताइएगा कि हमारे क्लास 12 के बैचेस शुरू हो चुके हैं और वीडियो को लगातार मैं पोस्ट करते जा रहा हूं। आप लोग आइए, देखिए, समझिए। अगर कोई भी टॉपिक में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में डालिए, मैं उस डाउट को भी रेगुलर बेसिस में क्लियर करने की कोशिश करता रहूंगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मैं आपके पढ़ाई के रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेटिव रील्स डालता रहता हूं इंस्टाग्राम पे। स्वयं मिश्रा ऑफिशियल के नाम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहां पे भी आपको क्विक रिवीजन के लिए रील्स मिल जाएंगे। और जो मैं पढ़ाता हूं उसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। मैं इस नंबर पे आपको जो भी टॉपिक्स क्लास 11th हो या फिर क्लास 12th हो, सारे के सारे टॉपिक्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें कि माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का, सिर्फ आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे। अगर सेशन इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिएगा, स्वयं मिश्रा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।